लड़की ने इंटरव्यू देने आए हुए लड़के को अपना हाथ उसके जिस्म पर फिराते हुए एक रात साथ में बिताने के लिए क्यों कहा। इंटरव्यू देने आए हुए एक अनजान मुसलमान लड़के को देखकर मैडम अपने होठों को दांतों तले दबा लेती है और लड़के का हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताओगे तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी, फिर तुम्हें बार बार इधर उधर नौकरी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम यहां काम करोगे और सिर्फ मेरी प्यास बुझाओगे और मैं तुम्हें 50,000 रुपए सैलरी दूंगी क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। इंटरव्यू देने आया हुआ मुसलमान लड़का मैडम की ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गया। मैडम की तरफ हैरत से वो देखने लगा। मैडम देखने में जवान थी, खूबसूरत थी, लेकिन जितनी खूबसूरत थी उतनी ही तेज भी। पिछले 2 सालों से ये लड़का एक अच्छी नौकरी की तलाश में था और इस ऑफिस में कई बार वो इंटरव्यू देने आ चुका था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। कभी कभी तो मुंह पर सीधा रेड कार्ड मिल जाता था, नहीं तो एग्जाम से निकाल दिया जाता था। इससे पहले कि वो मुस्लिम नौजवान कुछ आगे कहता, मैडम ने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा दबा दिया। लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और थोड़ी सी घबराहट भी उसे हो रही थी। मैडम ने कहा, देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी बातें किसी को पता नहीं चलेंगी। तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और मेरी हाजत भी पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी। वो मुस्लिम लड़का ये सब सुनकर पसीना पसीना हो रहा था। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इंटरव्यू देते वक्त ये सारी चीजें उसके साथ होंगी और आज अगर उसे नौकरी नहीं मिली तो इस कंपनी में दोबारा इंटरव्यू देने के लिए वो आ भी नहीं सकता। लेकिन क्या सिर्फ नौकरी पाने के लिए उसे ऐसा काम करना चाहिए? उसने सोचा, ये काम मुझसे कभी भी नहीं होगा, हरगिज नहीं। सामने बैठी मैडम लड़के के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुस्लिम लड़के ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मैडम से कहा, मैडम, आप ये सब क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैडम ने कहा, इसमें ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ तुम्हें मेरे साथ। ये कहकर मैडम रुक गई, लेकिन लड़के को यह समझने में देर नहीं लगी कि मैडम क्या कहना चाह रही हैं। इसलिए वो इस गलत काम को रोकने के लिए अपनी जगह से खड़ा हो गया और मैडम की तरफ हिम्मत करके बोला, मैडम, मैं चलता हूं, मुझसे ये काम नहीं होगा और अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो हो सकता है कि मेरी बीवी भी ऐसी ही हो, क्योंकि जो मर्द जैसा होता है उसकी बीवी भी वैसी ही होती है और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी होने वाली बीवी ऐसी बदचलन हो। मुझे माफ कीजिएगा मैडम, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। मैडम ने कहा, अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्या तुम सिर्फ एक रात के लिए मेरे साथ रह सकते हो या नहीं? लड़के ने कहा, मैं आपको क्या जवाब दूं? मैं आपको इतनी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप फिर भी समझने को तैयार नहीं हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि आप ऐसी लड़की हैं तो मैं इस ऑफिस के अंदर कभी घुसता भी नहीं। कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? आपके साथ रात गुजारने के बाद शायद आप मुझे नौकरी दे भी दें, लेकिन उस नौकरी से कमाया हुआ पैसा मेरी जिंदगी में एक श्राप की तरह होगा जिससे मुझे कभी बरकत नहीं हासिल हो सकती और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में ऐसी कमाई का पैसा आए। ये सारी बातें कहकर वो मुस्लिम लड़का ऑफिस से निकल ही रहा था कि इतने में मैडम ने उसे दोबारा बुलाया और कहा, मोइन साहब, जरा रुकिए, मुझे गलत मत समझिएगा। असल में मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत थी और वो मुझे मिल गया है और वो कोई और नहीं बल्कि आप हैं। आज इंटरव्यू देने आए हुए हर शख्स को मैंने यही बातें बताई और वो सब मेरे साथ रात गुजारने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन मैंने सबको रेड कार्ड दिखाकर यहां से भगा दिया। लेकिन आपकी ईमानदारी को देखकर मैं बहुत खुश हूं और आपकी नौकरी पक्की समझिए। अगले दिन से आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं। मैडम की बातें सुनकर वो लड़का हैरान रह गया और आखिरकार वो मैडम को शुक्रिया बोलकर ऑफिस से निकल गया और सोचने लगा, आज मेरे माँ बाप की नसीहतें, मेरी ईमानदारी और मेरी सच्चाई ने मुझे ये नौकरी दिलाई है। अगर आज मैं मैडम की बातों पर राजी हो जाता तो आज मेरे हाथों में भी रेड कार्ड होता और उसके साथ होता मेरे कैरेक्टर पर एक धब्बा।